गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 9th में करेंगे वर्कशीट नंबर 2 और आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के रूप में अपरिमेय संख्याओं को समझेंगे। तो देखो, परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q कभी भी 0 के बराबर ना हो, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर मैंने उसमें आपको बताया था कि जो शांत दशमलव प्रसार हैं, जैसे 2.5 है, इसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं इन संख्याओं को? 25, जहाँ दशमलव आ रहा है वहाँ 1 और उसके आगे जितने स्थान तक डिजिट्स हैं उतनी 0, तो 25/10। 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 25/10। तो देखो, p/q के रूप में लिखी गई। इस तरह के नंबर हमने देखे थे 1.333। इसमें क्या था? आवर्ती दशमलव प्रसार था, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये इसको भी हमने p/q के रूप में लिखा था, इस तरह की संख्याओं को। तो ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q पूर्णांक होंगे और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये तो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार भी आता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी आता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्याओं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनकी पहचान कैसे करोगे? इसमें ये अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन किस तरह का अशांत है? अनावर्ती। इसमें 2, 1, 8, 4, 7, 2, 9, 1, 0, 4 नंबर आते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी रिपीटेशन नहीं है किसी भी समूह में, और ये अलग अलग नंबर हर बार आ रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं ये होती हैं अशांत अनावृत्ति। इसमें किसी भी समूह की या संख्या की आवृत्ति यानी बार बार वो नहीं आता, तो ये होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो ये संख्याएं जो होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो केवल अपने आप से विभाजित होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं। इनका अगर हम वर्गमूल लें तो ये कभी भी पूरा इनका वर्गमूल नहीं आता है। तो ये जितनी भी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल होते हैं ये भी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो और जो ये 2 तरह की संख्याएं हमने पढ़ी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सारी मिलके बनाती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें ढूंढेंगे कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं सभी होंगी, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। तो आज की जो वर्कशीट है इसमें क्वेश्चंस पे आते हैं। 6, तो देखो 6 परिमेय, हमें पहले परिमेय संख्याएं ढूंढनी है इस क्वेश्चन में। तो 6 हमें पता है कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1, तो p/q के रूप में हो गई, और q का मान 1 है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। √7, 7 एक अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल लिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया ये है अपरिमेय संख्या। फिर है 54.77, तो दशमलव प्रसार हो रहा है लेकिन वो शांत हो गया है, तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, 8.230951763, किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 4003.676767, ये देखो यहाँ पे शांत हो गया है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 37.1298461503, हर नंबर अलग अलग है, कोई भी समूह रिपीट नहीं हो रही, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ये एक बड़ा नंबर है, शांत है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। √2, अभाज्य संख्या का वर्गमूल लिया गया है, अपरिमेय संख्या है। 8.39, एक शांत दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या है। 90 को 90/1 भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में होगी, परिमेय संख्या। √5, 5 का वर्गमूल, 5 एक अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या हो गई। 82, परिमेय संख्या। √15 को अगर मैं लिखूँ तोड़ के तो 3 × 5, तो देखो 3 इसमें एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक,
तो इसमें पहले प्रश्न में जो वर्कशीट में दिया है उसमें परिमेय संख्याएं पूछी है, दूसरे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है क्वेश्चन अपरिमेय ढूंढवाइए। तो ये दोनों प्रश्न इसमें हो गए। अब आते हैं, ये रहा दूसरा प्रश्न में कुछ ही अलग है, इसी से आप अपरिमेय निकालोगे। तीसरे प्रश्न में वास्तविक संख्याएं पूछी हैं, तो अगर आप परिमेय और अपरिमेय ढूंढना सीख गए तो आप वास्तविक भी बता दोगे, चाहे परिमेय हो वो या अपरिमेय हो, वास्तविक होगी। तो ये जितनी संख्याएं हैं सारी वास्तविक हैं। तो इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है और इसी तरह से तीसरा करना है। तो ये थी आज की वर्कशीट नंबर 2, बहुत आसान है। इसमें हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर हमने आज की एक्सरसाइज भी की। तो इसको अच्छे से तैयार कर लोगे। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।